अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मसाला बोटी कबाब। ये वो रेसिपी है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है क्योंकि ये बनाने में बेहद आसान है और खाने में ये इतने लजीज है कि जब आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे तो आप सब हैरान रह जाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में बेहद आसान और खाने में बेहद लजीज मसाला बोटी किस तरह से तैयार होगी बिना टाइम को ज़ाया किए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है बीफ। वज़न की बात की जाए तो ये है 500 ग्राम। छोटे छोटे पीसीज में हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। फिर अच्छे से धोकर इसको छलनी में डाल दिया था मैंने 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ कप दही हमारी एकदम गाढ़ी होनी चाहिए, पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छे से फेंट कर इसको डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और दही शामिल करके इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाला बोटी बनाने के लिए आप मटन ले रहे हैं, बीफ ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, बोटी का साइज़ आपने थोड़ा छोटा रखना है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके अंदर मैंने कोई भी मीट टेंडराइज़र नहीं डाला। फिर भी इंस्टेंट वाली स्पेशल बीफ बोटी कबाब हम मिनटों में तैयार कर लेंगे। लास्ट पर हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसे कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे हम छोड़ देंगे और कम से कम 1 घंटा। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे कवर करके 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें। 4 घंटे बाद अगला स्टेप इसको पकाने का है, इसको गलाने का है। उसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैं ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल दूँगी और उसी बाउल में ही 1.5 गिलास पानी डालकर इसमें शामिल कर देंगे और कवर लगाकर विसल स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट हम इसे पकाएंगे। तब तक हम बाकी के स्टेप्स कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए एक फ्राइंग पैन और इसमें मैं डालूंगी 1.5 टेबलस्पून बेसन। बेसन को हम अच्छे से छान कर डाल देंगे और फिर लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको रोस्ट करना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इससे अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। मुझे फ्राई करते हुए हो गए हैं 5 मिनट और इसका कलर आप देखें गोल्डन सा होना शुरू हो गया है, अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। अब इसे रखते हैं साइड पर। दूसरी तरफ मैंने ली है एक कढ़ाई, इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बटर, 1 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच मक्खन भी ले सकते हैं। अगर मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप 2 चम्मच ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पहले मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद अच्छी तरह गर्म करके इसके अंदर एक दहता हुआ कोयला रखकर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम छोड़ देंगे। स्मोकी मक्खन के अंदर जब हम बीफ बोटी कबाब बनाएंगे, इसका टेस्ट और इसका जायका लाजवाब होगा। तीन मिनट बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और फिर कोयले को हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। उसके बाद चाहे तो आप इसे ऐसे ही यूज़ कर लें, चाहे तो आप छान लीजिएगा। 10 मिनट बाद एक दफ़ा प्रेशर कुकर को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जो मीट लिया था वो बिल्कुल फ्रेश था। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, अगर ये नहीं गला तो इसे 5 मिनट और दे देंगे। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब फ्लेम को हाई करके ये जो अंदर इसके पानी रह गया है उसे हमने ड्राई करना है। मुझे कोई 2 से 3 मिनट लगे हैं। मैंने हाई फ्लेम पर ये सारा पानी अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब इस गोश्त को मैं स्मोकी मक्खन के अंदर डालकर फ्राई करूँगी। अब बेसिकली हमारा जो गोश्त है वो पका हुआ है, गला हुआ है। हमने इसे बटर के अंदर जस्ट फ्राई करना है, जिससे मसाला बोटी का फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लेमन का जूस और 1 टेबलस्पून ही बेसन, जिसको हमने रोस्ट करके रखा हुआ था। इसको फिर से एक दफ़ा छान कर डाल देंगे।
और इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई हमने तब तक करनी है जब तक इन बोटियों का कलर रेड की तरफ नहीं चला जाता और इनके ऊपर फ्राई के निशान नहीं बन जाते। जब इस तरह से मसाला बोटी कबाब आप बनाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि मीट डेंड्राइजर के बगैर आपने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। ये है जी फाइनल लुक हमारे बीफ बोटी कबाब की। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।